चली चली कहानी, चली कहानी। आज की कहानी है मुंशी प्रेमचंद की लिखी हुई ईद का। इस कहानी में मासूमियत का ऐसा एहसास है जो आजकल देखने को नहीं मिलता। मुख्य किरदार हैं नन्ना हामिद, उसकी दादी अमीना और एक लोहे का चिमटा। आइए सुने। रमजान के पूरे 30 दिन के बाद ईद आई। कितना मनोहर, कितना सुहावना दिन है। पेड़ों पर अजीब सी हरियाली है, खेतों में एक अजीब सी रौनक, आसमान पर एक अजीब लालिमा। आज का सूरज देखो, कितना प्यारा, कितना शीतल। ऐसा लग रहा है जैसे पूरे दुनिया को, संसार को ईद की बधाई दे रहा हो। गांव में कितनी हलचल। ईदगाह जाने की तैयारियां हो रही हैं। किसी के कुर्ते में बटन नहीं है तो पड़ोसी के घर से सुई धागा लेने दौड़े जा रहा है। किसी के जूते सख्त हो गए हैं, उसमें तेल डालने के लिए तेली के घर जा रहा है। जल्दी जल्दी बैलों को पानी दे दो, ईदगाह से लौटते लौटते दोपहर हो जाएगी। 3 कोस का पैदल रास्ता है, फिर सैकड़ों आदमियों से मिलना जुलना, वक्त तो लगेगा ही। हर कोई ये सोच रहा है। बच्चे सबसे ज्यादा खुश हैं। महमूद गिनता है 1, 2, 10, 12। उसके पास 12 पैसे हैं। मोहसिन के पास 1, 2, 3, 8, 9, 15, कुल 15 पैसे हैं। और इन्हीं अनगिनत पैसों से वो अनगिनत चीजें लाना चाहते हैं। खिलौने, मिठाइयां, गेंद और न जाने क्या क्या। सबसे ज्यादा खुश है हामिद, 4-5 साल का एक दुबला पतला सा मजबूर सा लड़का, जिसका बाप पिछले साल हैजे की वजह से मर गया और मां न जाने क्यों पीली होती होती एक दिन चल बसी। अब हामिद अपनी बूढ़ी दादी अमीना की गोद में सोता है और खुश रहता है। क्यों? क्योंकि उसे लगता है कि उसके अब्बा जान रुपए कमाने गए, बहुत सी थैलियां लेकर आएंगे एक दिन। अम्मी जान अल्लाह मियां के घर गई हैं बड़ी बड़ी अच्छी अच्छी चीजें लाने के लिए, इसीलिए हामिद खुश है। उम्मीद है साहब, बच्चों की उम्मीद तो राई को भी पहाड़ बना दे। आज ईद है। हामिद के पांव में जूते नहीं, सर पे एक पुरानी टोपी है, इसका गोटा काला पड़ गया है। वो फिर भी खुश है। ईद की खुशियों में पूरा गांव खुश है, पर कोई है जो इस ईद से नाराज है। सब ईद के आने की खुशी मना रहे थे, सिवाय हामिद की दादी अमीना के। वो अंधकार और निराशा में डूबी जा रही थी। किसने बुलाया था इस निगोड़ी ईद को? इस घर में उसका कोई काम नहीं। लेकिन हामिद, उसे किसी के मरने जीने से क्या मतलब? उसके अंदर तो प्रकाश है, बाहर आशा है, उम्मीदें हैं। क्या करूं इस हामिद का? अंदर जाकर दादी जब ये सोच रही थी तब हामिद ने कहा, तुम डरना मत अम्मा, मैं सबसे पहले आऊंगा, बिल्कुल ना डरना। अमीना का दिल कचोट रहा है। गांव के बच्चे अपने बाप के साथ जा रहे हैं। हामिद का बाप अमीना के सिवा और कौन है? उसे कैसे अकेले मेले में जाने दे? उस भीड़ भाड़ में बच्चा कहीं खो गया तो? अमीना उसे ऐसे तो न जाने देगी। नन्ही सी जान है, 3 कोस कैसे चलेगा? पैर में छाले पड़ जाएंगे उसके। जूते भी तो नहीं है उसके पास। थोड़ी थोड़ी दूर में उसे गोदी में ले लेती, लेकिन अब यहां सेवैयां कौन पकाएगा? कैसे जाए उसके साथ? पैसे होते तो लौटते लौटते सब सामान जमा करके झटपट बना लेती, पर यहां तो घंटों चीजें जमा करने में लगेंगे। अब मांगने का ही तो भरोसा है। उस दिन फईमन के कपड़े सिले थे, 8 आने पैसे मिले। उस अठन्नी को ईमान की तरह बचाती चली थी इस ईद के लिए, लेकिन कल ग्वालिन का दूध का उधार था, वो मांगने वो आ गई। अब उसे नहीं देती तो क्या करती? हामिद के लिए कुछ नहीं है तो कम से कम 2 पैसे का दूध तो खरीदूं। अब तो कुल 2 आने पैसे बचे हैं, 3 पैसे हामिद की जेब में और 5 अमीना के बटुए में। यही तो बिसात है। और ईद का त्योहार अब अल्लाह ही बड़ा प्यार लगाएगा। धोबन, नायन, मेहतरानी, सभी को पैसा देना होता है, सभी को सेवैयां चाहिए। थोड़ा किसी को आंख ही नहीं लगता, सबको ज्यादा चाहिए। किस किस से मुंह चुराएगी और मुंह क्यों चुराए? सबका त्योहार है। जिंदगी खैरियत से रहे, उनकी तकदीर भी तो उनके साथ है। बेचारे बच्चे का क्या? गांव से मेला चला, बच्चों के साथ हामिद भी जा रहा था। कभी सबके सब दौड़कर आगे निकल जाते, फिर किसी पेड़ के नीचे खड़े होकर साथ वालों का इंतजार करते। ये लोग इतना धीरे क्यों चलते हैं? हामिद के पैरों में तो जैसे पंख लगे हों। वो भी कभी थक सकता है। शहर का दामन आया। सड़क के दोनों तरफ अमीरों के बगीचे थे। पक्की 4 दीवारी थी, पेड़ों में आम और लीचियां लगी हुई थी।
कभी कभी कोई लड़का कंकड़ मारकर आम पर निशाना लगाता, माली अंदर से गाली देता हुआ निकालता था, लड़के वहां से एक छलांग मारकर भाग जाते। खूब हंसते। पूरे रास्ते हामिद अपने दोस्तों से नादान सवाल करता रहा। उसने कहां शहर को करीब से देखा था, और उसके तो अब्बा भी साथ नहीं रहते थे, तो उसे कौन बताए ये सयानी बातें। उसके दोस्त मोहसिन और महमूद ने उसकी नादानी का खूब मजाक उड़ाया, पर हामिद को गम ना हुआ। आखिर ईद की खुशी थी दिल में। बस अचानक से ईदगाह नजर आई। ऊपर इमली के घने वृक्ष की छाया थी, नीचे पक्का फर्श जिस पर जाजम बिछी हुई थी, और रोजेदारों को लाइन में एक के पीछे एक न जाने कहां तक ले जा रही थी। पक्की जगत के नीचे तक, जहां जाजम नहीं है वहां भी सब बैठे थे। नए आने वाले आकर पीछे की कतार में खड़े हो जाते, आगे जगह ही नहीं थी। यहां कोई धन और पद नहीं देखता, यहां सब बराबर है। इन ग्रामीणों ने भी वुजू किया, पीछे की लाइन में खड़े हो गए। कितना सुंदर संचालन था, कितनी सुंदर व्यवस्था। लाखों सर एक साथ सजदे में झुकते हैं, फिर सब के सब एक साथ खड़े हो जाते हैं, एक साथ झुकते हैं और एक साथ घुटनों के बल बैठ जाते हैं। कई बार ये प्रक्रिया होती है जैसे बिजली की लाखों बत्तियां एक साथ जलती हों और एक साथ बुझती हों। ये क्रम चलता रहा। बहुत ही सुंदर दृश्य था। भाईचारा मानो इन आत्माओं को एक लड़ी में पिरोए हुए हो। सुकून था, बहुत सुकून था। सुकून से ज्यादा खुशी थी। जहां एक तरफ सब रोजेदार इबादत में लगे थे, वहीं हामिद के दिल में थी एक अलग इबादत, एक अलग खुशी। बचपन की इबादत, बचपन की खुशी। नमाज खत्म हुई, लोग आपस में गले मिले, तब मिठाइयां और खिलौनों की दुकान पर धावा होता है। ग्रामीणों का ये दल इस विषय में बालकों से कम उत्साहित नहीं है। ये देखो, ये झूला है, 1 पैसे दो और चढ़ जाओ। कभी आसमान पर जाते हुए मालूम होंगे तो कभी जमीन पर गिरते हुए। ये चक्री, लकड़ी के हाथी, घोड़े, ऊंट छड़ों में लटके हुए दिखाई दे रहे। 1 पैसा देकर इस पर बैठ जाओ और 25-25 चक्कर का मजा लो। महमूद, मोहसिन और नूरे और समीन घोड़ों और ऊंटों पर बैठते हैं। वो झूले होते हैं ना अक्सर, जो हमने सर्कस में देखे थे, जिसपे बैठकर आप चक्कर काटते हो, बस वही। लेकिन हामिद दूर खड़ा है। 3 पैसे ही तो हैं उसके पास। अपनी इस बचत का 1/3 हिस्सा जरा सा चक्कर खाने में नहीं दे सकता। अब खिलौनों की बारी थी। तरह तरह के खिलौने, सिपाही, गुजरिया, राजा, वकील, भिश्ती और धोबिन, साधु, सब छोटे छोटे से बड़े सुंदर खिलौने थे। महमूद सिपाही लेता है, खाकी वर्दी, लाल पगड़ी, कंधे पर बंदूक रखे हुए, मालूम होता है कि अभी निकल पड़ेगा दुश्मन को मारने। मोहसिन को भिश्ती पसंद आया, कमर झुकी है, ऊपर मश्क रखी है। मश्क का मुंह एक हाथ से पकड़ा है, जो सबको पानी पिलाता है, उसी से बहुत खुश है। ऐसा लगता है कुछ गा रहा होगा, बस मश्क से पानी उड़ेलता ही चला जाता है। नूरे को मिले वकील साहब, काला चोगा, नीचे सफेद अचकन, अचकन के सामने की जेब में घड़ी, सुनहरी जंजीर, एक हाथ में कानून की किताब लिए हुए। ऐसा लगता है किसी अदालत से बहस करते चले आ रहे होंगे। ये सब 2-2 पैसे के खिलौने, पर हामिद के पास कुल 3 पैसे हैं। अब इतने महंगे खिलौने वो कैसे ले ले? खिलौने कहीं हाथ से छूट पड़े तो टूट जाएंगे, जरा पानी पड़े तो सारा रंग निकल जाएगा। हामिद के दिल में ये चल रहा है। ऐसे खिलौने लेकर वो क्या करेगा, किस काम के? हामिद खिलौनों के लिए कहता है, मिट्टी के ही तो हैं, गिरे तो चकनाचूर हो जाएं। लेकिन ललचाई हुई आंखों से खिलौनों को देख रहा है और चाहता है कि जरा देर के लिए उन्हें हाथ में ले सके। हामिद का दिल ललचा रहा है। खिलौनों के बाद मिठाइयों की बारी थी। किसी ने रेवड़ियां ली, किसी ने गुलाब जामुन, तो किसी ने सोहन हलवा। मजे से खा रहे। हामिद अपने दोस्तों से अलग है। अभागे के पास 3 पैसे हैं, क्यों नहीं कुछ लेकर खाता? ललचाई आंखों से सबको देख रहा है। मोहसिन कहता है, हामिद रेवड़ी ले, कितनी खुशबूदार है। हामिद को शक हुआ, ये केवल मजाक उड़ा रहा है। मोहसिन इतना दिलदार कहां, लेकिन ये जानकर भी वो उसके पास जाता है। मोहसिन दोने से एक रेवड़ी निकालकर हामिद की तरफ बढ़ाता है। हामिद हाथ फैलाता है और मोहसिन रेवड़ी अपने खप से मुंह में डाल लेता है। महमूद, नूरे, समी सब ताली बजाकर हंसते हैं और बेचारे हामिद का मजाक उड़ाते हैं। मिठाइयों के बाद कुछ दुकानें लोहे की चीजों की, कुछ गिलट, कुछ नकली गहने, बहुत सारी दुकानें। लड़कों के लिए यहां कुछ नहीं था, वो सब आगे बढ़ गए। हामिद लोहे की दुकान पर रुका। कई चिमटे लटके हुए थे वहां। उसे ख्याल आया कि बूढ़ी दादी अमीना के पास चिमटा नहीं है, तो खिलौने से क्या फायदा, व्यर्थ में पैसे क्यों खराब करूं? जरा देर ही तो खुशी होगी, फिर तो खिलौने को कोई देखता भी नहीं।
ये तो घर घर पहुंचते हैं और टूट फूट के बराबर। छोटे बच्चे जो मेले में नहीं आए जिद करके ले जाएंगे और तोड़ डालेंगे, लेकिन चिमटा काम की चीज है। हामिद सोच रहा है। अब हामिद ने चिमटे वाले से भाव पूछा। चिमटे वाला बोला, तुम्हारे काम की चीज नहीं है। हामिद ने फिर से दाम पूछा, कितने का है? वो बोला, 5 पैसे का। हामिद के पास तो 3 ही पैसे थे। हामिद ने डरते हुए कहा, 3 में देना है तो 2, कहकर हामिद आगे बढ़ा। फिर दुकानदार ने बुला लिया और चिमटा उसको दे दिया। सब दोस्तों को चिमटा दिखाया तो सब हंसने लगे कि ये क्या ले आया पगले। तब हामिद ने कहा कि खिलौनों से तो अच्छा यही है, टूटने का डर नहीं, बरसात का पानी गिरे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कंधे पे रखा तो बंदूक हो गई। अब बचपन अपनी बात मनवाने पर आ जाए तो खुदा को भी झुकना पड़ता है। हामिद के दोस्त भी हार मान गए और उससे खेलने के लिए चिमटा मांगने लगे। हामिद ये जंग जीत चुका था, लेकिन असली लड़ाई अभी बाकी थी। अमीना हामिद की आवाज सुनते ही दौड़ी और उसे गोद में उठाकर प्यार करने लगी। वो लौट जो आया था ईदगाह के मेले से, अचानक उसके हाथ में चिमटा देखा तो बोली, ये चिमटा कहां से लाया? हामिद बोला, मोल लिया है दादी। मोल लिया है? कितने पैसे में? 3 पैसे में दादी। अमीना ने छाती पीट ली, बोली, ये कैसा बेसमझ लड़का है, दोपहर हुआ है, कुछ खाया न पिया, लाया क्या? चिमटा? सारे मेले में तुझे कोई और चीज ना मिली जो ये लोहे का चिमटा उठा लाया? हामिद ने अपराधी भाव से डरते डरते कहा, तुम्हारी उंगलियां तवे से जल जाती थी ना रोटी उतारते वक्त, इसलिए मैं इसे ले आया दादी। बुढ़िया का गुस्सा तुरंत प्यार में बदल गया। प्यार भी ऐसा नहीं जो शब्दों में हो, यह एक मूक प्रेम था, ठोस, रस और स्वाद से भरा हुआ। बच्चों में कितना त्याग, कितना सद्भाव और कितना विवेक है। देखिए जरा, दूसरों को खिलौने लेते और मिठाई खाते देखकर इसका मन कितना ललचाया होगा। दादी ने सोचा, इतना इससे हुआ कैसे? वहां भी इसे अपनी बुढ़िया दादी की याद आती रही। अमीना का मन गदगद हो रहा था। अब एक और विचित्र बात हुई, हामिद के इस चिमटे से भी विचित्र। बच्चे हामिद ने बूढ़े हामिद का किरदार खेला। बूढ़ी अमीना बच्ची बनकर उसकी गोद में लेट गई और रोने लगी। दामन फैलाकर हामिद को दुआएं देती जाती, आंसू की बड़ी बड़ी बूंदें गिराती। उसका प्यार गुस्से के बादलों से आंसू बनकर बहने लगा। हामिद इसका रहस्य समझता था। ये थी आज की कहानी ईदगाह। खुशियां पैसों से खरीदी तो जा सकती हैं, पर दूसरों के लिए, यह हामिद ने बता दिया था। अपनी खुशी तो उनकी आंसुओं से भरी मुस्कुराहट में मिल जाती है, और वो खुशी अनमोल है। फिर आऊंगा एहसासों भरी एक और कहानी लेकर चली कहानी में। सुनते रहिए रेडियो सिटी पर। चले 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 कहानी, चली कहानी।